पेंसिल्वेनिया में एक शाम देर से ईथर अपने पति और 2 बेटों के साथ अपने सामने के बरामदे में आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन तभी ईथर को अचानक कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह डर जाती है। There's like little mosquitoes. Kind of going on. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty. You can't tell me to fuck it. ईथर फुसफुसाते हुए कहते हैं वह मुझे डराती है। वह अपने पति और बच्चों से बात कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वह क्या बात कर रही है। ना तो उसका पति और ना ही बेटे सफेद कपड़े पहने उस विचित्र आकृति को देख सकते हैं जो केवल 20 फुट की दूरी फुटपाथ पर चल रही है। ईथर का कहना है कि वह महिला 1950 के दशक की नर्स जैसी पोशाक पहने हुए एक महिला की तरह दिख रही थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ईथर अब घबरा गई है। वह समझ नहीं पा रही कि किसी और ने उस अजीब आकृति को क्यों नहीं देखा, इसलिए वह उनके सामने दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज की जांच करती है और निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग में एक डरावनी सफेद आकृति भी दिखाई देती है जो पास से गुजरती है। नंबर 2, अगला वीडियो फ्रंट कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। एक लड़की संगीत पर नाच रही है, अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रही है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। क्या आपने उस खौफनाक चेहरे को उसके पीछे से धीरे धीरे झांकते हुए जैसे कि वह किसी हॉरर फिल्म से निकला हो, बस वह स्क्रीन की तरफ घूर रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, यह रियल है या फेक। आपको क्या लगता है? लेकिन वह चेहरा सचमुच खौफनाक है। नंबर 3, ब्रिट नाम की एक युवती पहाड़ों में एक बड़े घोड़े फार्म में रहती है। वह कहती है कि हाल ही में फार्म के आसपास की चीजें थोड़ी अजीब हो गई हैं। यह सब एक दिन शुरू होता है जब ब्रिट का कुत्ता पूरी तरह से घबरा जाता है। So, I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard. I was just inside. I'm by myself with my dog. She's up in that room upstairs. You can really hear her working. Josie? Josie? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled. And when she growled, I kind of like booked it, but I don't really know. Like, that's usually like her stance while she's waiting for me to come home, and I'm just like, is she waiting for someone to walk out of that closet? Like, I just don't really know what she's staring at. Because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? What is it? What is it?
कुत्ता बिना किसी कारण के ऊपर के कमरे की अलमारी पर भयंकर रूप से भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन छोटे जोशी का अजीब व्यवहार यहीं नहीं रुकता है। जैसे कि ब्रीड ने बताया, उसके घर के सामने एक प्राइवेट कब्रिस्तान है जहां उसके परिवार के कुछ सदस्यों और उनके कई मृत पालतू जानवरों को एक साथ दफनाया गया है। हाल ही में कुत्ते जोशी ने उनके छोटे कब्रिस्तान की ओर घूरना शुरू कर दिया। Josie. Josie, what's going on? आखिर क्या हो रहा है? खेत पर घोड़े भी अक्सर छोटे कब्रिस्तान की ओर देखते रहते हैं। Well, that's not creepy. Seriously, what are you two looking at? What is it? लेकिन अब सबसे अजीब बात यह है कि ब्रिट का कहना है कि हाल ही में पड़ोसियों की गाय उसके छोटे कब्रिस्तान के आसपास अजीब तरह से खड़ी रहती हैं। See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and really breathe around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. What's up? ब्रिट सभी जानवरों के अजीब व्यवहार से भ्रमित और थोड़ा घबराई हुई हैं, लेकिन चीजें और भी अधिक भयानक मोड़ लेने वाली हैं। एक रात ब्रिट ने कुछ खाना ऑर्डर किया। कब्रिस्तान में इकट्ठी गायों को देखकर ड्राइवर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपना सामान पहुंचाने का काम पूरा कर लेता है और फिर चीजें अजीब हो जाती हैं। Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this is location is outside, no here. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay, no problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You're a cowboy? I scared. He's like, oh, They're actually not mine. They wasn't showing up. you know him? No. Oh. They come hang out around here every night. Yeah. What would you do if this happened in your house? Oh my god. Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? ब्रिट के घर के अंदर कुछ अलार्म बजाता है और जैसे वह सावधानी से वापस अंदर जाती है तो ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति वास्तव में उसकी टी शर्ट को पकड़ लेती है और खींच लेती है। वह डर के मारे अपना खाना वहीं छोड़ देती है और वापस बाहर भाग जाती है। ब्रिट का कहना है कि वह घर लौटने से बहुत डर रही थी। उसने बाकी की रात अपने परिवार के आरवी में बिताई।
नंबर 4 सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने एक खौफनाक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने दावा किया है कि इस नई नौकरी को शुरू करने के बाद कुछ भयानक चीजें उसके घर पर होने लगी। Em nome de Jesus, sai daqui agora! फुटेज अजीब है लेकिन आप अभी भी बकरी जैसे सींग देख सकते हैं और परेशान करने वाली अमानवीय आवाजें सुन सकते हैं। उनके अनुसार यह आकृति उनके घर में अराजकता फैलाती है और शोर मचाती है, उन्हें डराती है। उनका मानना है कि वह अपनी एक शिफ्ट के बाद इसे वापस ले आए थे। वह वास्तव में किसी चीज की रखवाली करती है। उन्होंने कभी नहीं बताया। उस आदमी ने वादा किया है कि वह नए वीडियो पोस्ट करता रहेगा। यदि यह सींग वाला राशन नहीं हुआ तो हमें इसके बारे में और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। नंबर 5 रोसन्ना नाम की एक महिला फ्रांस में एक अपार्टमेंट में रहती है जिसके बारे में उसका दावा है कि वहाँ किसी भूत का साया है। एक रात जब वह घर पर अकेली थी उसे अपने बच्चों के खेल के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह कमरे में जो कुछ कैद करती है वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। खेल के कमरे में खिलौने अपने आप हिलने लगते हैं और जब रोसन्ना जांच करने जाती है तो उसे बहुत ही कुछ अजीब बात नजर आती है। खिड़की में एक आदमी की एक बड़ी आकृति उसके ठीक पीछे खड़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन जब वह घूमते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। रोसन्ना को अपने पीछे फिर से अजीब परछाई दिखाई देती है, लेकिन फिर वह आकृति गायब हो जाती है। रोसन्ना का दावा है कि यह काली आत्मा कई महीनों से उसके अपार्टमेंट में रह रही है, लेकिन वह अभी भी वहां से बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकती। तो रोसन्ना पर किसी बुरी शक्ति का साया है या सब एक नाटक है? आप कमेंट में बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।